अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन तमाम लोगों के लिए जो कि यूएई में या तो रहते हैं या फिर नए आने वाले हैं। आज हम बात करेंगे यूएई में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर, यानी कि आप लोग जो है वो अगर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आप किस किस तरीके से जो है वो यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो आए जो है वो आज का वीलॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बेसिकली अगर बात करूं तो यूएई में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 3 से 4 किस्म के जो है वो यूज होते हैं। अगर आप विद इन यूएई ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो या तो आप जो है वो टैक्सी से ट्रेवल कर सकते हैं, या आप जो है वो थ्रू बस ट्रेवल कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो बाय ट्रेन ट्रेवल कर सकते हैं, और चौथा है आपकी अपनी पर्सनल कार। तो इसमें हम वन बाय वन बात करेंगे आपको जो है वो चीपेस्ट कौन सा पड़ता है, टैक्सी क्या किस तरह से जो है वो कॉस्ट करती है, ट्रेन पे क्या कॉस्ट आती है, और जो है वो आपको बस पे क्या कॉस्ट आती है। सो गाइस, सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं टैक्सी की। आप किसी भी जगह पे जो है वो अगर मौजूद हैं, थोड़े से भी रश एरिया में मौजूद है, रशी एरिया में, आप वहाँ पे जो है वो बस टैक्सी को आते हैं और आप जो है वो टैक्सी में जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके फेयर के बारे में जो है वो बात करूँगा, तो वो आपको बैठ के जो है वो बताते हैं। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? आई वांट टू गो टू मरहबा। या इंडस्ट्रियल 2। बेसिकली गाइस, यहाँ पे अगर बात करें तो टैक्सी का फेयर जो है, जैसे ही इसका मीटर स्टार्ट होता है 3 दिरहम से बेसिकली इसका जो है वो फेयर स्टार्ट होता है। और आफ्टर दैट पर किलोमीटर जो है ये चार्जेस होते हैं इसके अलावा जो है इसके वेटिंग चार्जेस, यानी कि अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं या कहीं पे भी हैं, जैसे ये 10 मिनट्स क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आपको जो है इसके चार्जेस एक्स्ट्रा भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो आप जो है वो किसी जगह पे टैक्सी को रोके वेट करवा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि मैं अभी बिल्डिंग के अंदर से होके वापस आता हूँ, आप वेट करें, तो टैक्सी वाला वेट करेगा आपके लिए। लेकिन जैसे ही ये 10 मिनट्स को क्रॉस करेगा, यहाँ पे आपको जो है वो वेट चार्जेस पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। सो गाइज, अगर रफली बात करें तो आप अगर विद इन शारजा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अराउंड 10 किलोमीटर्स का 30 दिरहम के आसपास जो है वो कॉस्ट करेगा। और अगर आप शारजा टू एनी अदर स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि शारजा टू दुबई या शारजा टू अबू धाबी जो है वो आप ट्रैवल कर रहे हैं, एंड यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम सालिक एरिया, यानी टोल वाली साइड से जो है वो आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको प्लस ऐड ऑन करें आप, यानी आप शारजा से सपोज दुबई जाते हैं 10 किलोमीटर्स की ही हम एग्जांपल देते हैं, तो 30 दिरहम्स ये लगेगा, प्लस आपको बॉर्डर एरिया का जो है 20 दिरहम्स चार्ज होगा, यानी 50 हो गया, प्लस आपको जो है वो 8 दिरहम्स जो है चार्ज होगा सालिक का, यानी कि टोल का। तो ये 58 दिरहम्स या 60 दिरहम्स के आसपास जो है आपको कॉस्ट कर जाएगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टैक्सी जो है वो आपको कितनी महंगी पड़ती है। और अगर आप इसको करेंसी चेंज करते हैं, यानी आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके देखते हैं सिर्फ 10 किलोमीटर्स का, तो फिर तो ये बेइंतहा महंगा हो जाता है। तो सबसे जो महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बेसिकली जो है वो टैक्सी ही कंसिडर होता है यहाँ पे। गाइस, अगर दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसके अंदर जो है वो बस आ जाती है। बस में आप जो है वो विद इन शारजा ट्रैवल कर सकते हैं, विद इन दुबई ट्रैवल कर सकते हैं, विद इन अबू धाबी ट्रैवल कर सकते हैं। हर जगह का जो है वो अपना एक बस का सिस्टम है, एक अपनी बस की ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन आप दुबई टू शारजा बस पे नहीं आ सकते हैं, शारजा टू दुबई नहीं जा सकते हैं। यानी एक स्टेट की जो बस है वो विद इन दैट स्टेट चलेगी। आप उस स्टेट से, यानी शारजा स्टेट से सेकंड स्टेट यानी दुबई में या अबू धाबी में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आपको शारजा की बस बॉर्डर तक लेके जा सकती है। बॉर्डर एरिया दरमियान में, यानी दुबई और शारजा के दरमियान सिर्फ एक फेंस लगी हुई है, कोई आपको कुछ भी नहीं करना। आप फेंस को बाय वॉक आप क्रॉस कर सकते हैं, आप वॉक करके जाएं और आप बस उसको क्रॉस करें, दूसरी स्टेट में आप एंटर हो जाएं। आप उधर जाके बॉर्डर एरिया से ही जो है वो दूसरी बस ले सकते हैं। अच्छा, चार्जेस की बात करें तो आपका एक जो है वो नॉल कार्ड बन जाता है। आप उससे जो है वो मल्टीपल चीज़ें जो है वो पे कर सकते हैं। उससे आप बस का भी पे कर सकते हैं, ट्रेन का भी पे कर सकते हैं, और भी मल्टीपल जगहों पे जो है वो यूज़ हो सकता है। और वो दुबई का जो है वो शारजा में भी यूज़ हो जाता है, शारजा का दुबई में यूज़ हो जाता है। उसको आप बेसिकली जो है बस में एंटर होते ही एक स्कैनर लगा होता है, आप उसके ऊपर जो है उसको टैप करते हैं
और जब आप बस से उतरते हैं तो आप फिर से जो है उसके ऊपर उसको टैप करते हैं और आपके जो है चार्जेस उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं। चार्जेस को बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह के जो है वो 4 to 5 दिरहम 6 दिरहम जो है वो चार्जेस होते हैं। और आप अगर ये चीज़ समझें कि आप एंटर होते हुए टैप करेंगे, उतरते हुए टैप किए बगैर उतर जाएंगे तो चार्जेस नहीं डिडक्ट होंगे। ये चीज़ माइंड में रखें कि आपको नोटिस किया जा रहा होता है थ्रू कैमराज, और अगर आपको किसी जगह पे पकड़ लिया गया तो आपको अच्छा खासा जो है उसके ऊपर फाइन पे करना पड़ेगा। सो इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल अवॉइड करें। इसके अलावा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है उसके अंदर है मेट्रो ट्रेन। अगर आप दुबई में मौजूद हैं तो आप दुबई के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो है वो थ्रू मेट्रो ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं, बिकॉज दुबई के मोस्टली एरियाज़ को जो है वो मेट्रो ट्रेन जो है उसके थ्रू कनेक्ट किया गया है। लेकिन अभी बहुत से एरियाज़ ऐसे भी हैं जो कि कनेक्टेड नहीं हैं और उनके ऊपर काम जारी है, वहाँ पे भी जो है मेट्रो का नया ट्रैक जो है बिछाया जा रहा है। प्राइसिंग की अगर बात करूं तो टिकट जो है वो नॉमिनल है और आप थ्रू टिकट भी जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, या अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो आप एक नॉल कार्ड बनवा सकते हैं जिसके थ्रू जो है वो आप उसमें अपना यानी बैलेंस रख सकते हैं। 100, 200, 300 दिरहम, 50 दिरहम, 20 दिरहम, जितने आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं आप उतना जो है वो बैलेंस करवा सकते हैं। उससे ये है कि अगर आपने डेली जाना है तो आपका टाइम सेव हो सकता है, आपको डेली टिकट जो है वो जाके नहीं लेनी पड़ेगी। और आप एंटर होते हुए जो है वो कार्ड टैप करेंगे और उसके बाद जब आप जिस स्टेशन पे आपको जाना है उतरना है वहाँ पे फिर बाहर निकलते हुए आप टैप करेंगे तो आपके अकाउंट से एज़ पर योर ट्रेवलिंग आपने जितना ट्रैवल किया है उसके अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट से जो है वो पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। अगेन ये काम नहीं करना कि एंटर होते हुए लगा दिया और एग्जिट पे नहीं लगाया, बल्कि वहाँ पे जो है वो गेट्स ऐसे मौजूद हैं कि एक बंदा निकलता है तो दूसरा जो है वो वहाँ से नहीं निकल सकता। एक वन टाइम में 1 पर्सन ही निकल सकता है और वहाँ पे सिक्योरिटी भी टाइट होती है। वैसे अगर आप एक की जगह 2 बंदे इकट्ठे निकलने की कोशिश करेंगे तो सिक्योरिटी आपको अगेन वहाँ पे रोक लेगी। लेकिन अगर आप शारजा की बात करें, अजमान की बात करें, रासुल खैमा की बात करें या किसी यूएई की दूसरी स्टेट की बात करें तो वहाँ पे आप थ्रू मेट्रो ट्रेन ट्रेवल नहीं कर सकते। दुबई की मेट्रो दूसरी स्टेट्स को कनेक्ट नहीं करती है। अभी इन स्टेट्स के अंदर जो है वो आपको अगर ट्रैवल करना है तो थ्रू बस, थ्रू टैक्सी या आगे जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पर्सनल कार, इन्हीं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो है वो अभी ट्रेन जो है मेट्रो ट्रेन मौजूद नहीं है। अब अगर लास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो वो है आपकी पर्सनल कार, जिसके लिए आपके पास लाइसेंस होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है वो यूएई के सिटीज़न हैं, यानी आप दुबई, शारजा, अजमान, रासुल खैमा किसी भी स्टेट में जो है वो रहते हैं, तो आप जो है आपको लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूएई का। और अगर आप जो है यूएई विजिट पे आ रहे हैं तो आप अपना इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो 30 to 60 डेज़ के लिए जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर कॉस्ट की बात कर लें तो कॉस्ट जो है पर लीटर जो है यहाँ पे पेट्रोल वो है 2.5 दिरहम। आजकल उसकी प्राइस जो है वो काफ़ी कम हुई है। और मैक्सिमम जो आज से 8 महीने पहले तक जो है ये 3.13 या 3.1 तक जो है ये गया था मैक्सिमम, और उससे अब ये गिर के 2.5 तक जो है ये पहुंच गया। तो पर किलोमीटर अगर आप निकालें तो आपको 1 लीटर के अंदर आप गाड़ी ट्रेवल कर सकते हैं, और मिनिमम टू मिनिमम भी किसी गाड़ी की एवरेज लें तो 10 से 12 किलोमीटर, ठीक है। अगर यानी 1800 से 2500 सीसी तक का इंजन है तो वो आपको 10 से 12 किलोमीटर की एवरेज अराउंड दे रहा होता है। तो अब मैं कंक्लूड करने की तरफ भी जाऊंगा वीलॉग को कि सबसे अगर हम चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सबसे सस्ती आपको जो है वो आपकी प्राइवेट कार पड़ती है, ठीक है। और सबसे अगर महंगी बात करें तो सबसे महंगी आपको जो है वो टैक्सी पड़ती है। इसलिए यूएई में आते ही सबसे पहले लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो है वो यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लें, ताकि ट्रांसपोर्ट जो है वो उनको कम से कम में जो है वो कॉस्ट करे, क्योंकि मूवमेंट के बगैर तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए हमें जो है ताकि हम इस तरह की मज़ीद वीडियोस बना सकें, हमारे कंटेंट को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।